नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आप सीएससी से यूटीआई पोर्टल से पेन का जो डिजिटल मोड होता है उससे आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल मोड से किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल आपको हम अभी बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा जो है उसको आपको लॉगिन कर लेना है। सीएससी का जो आपका आईडी है, आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ सही इंटर करना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको आपको यहाँ पर डालना है। इससे क्या होगा, इससे आपका डिजिटल पोर्टल आपका ये लॉगिन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपका ये ले जाएगा। ये लॉगिन होने के बाद आपको डैशबोर्ड में ले जाएगा। उसके बाद हम आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि किस प्रकार से आप डिजिटल मोड से पेन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहले अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको एक सर्च आइकॉन दिखेगा, उस सर्च आइकॉन को आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ऊपर में है, इस सर्च आइकॉन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेन टाइप कर देना है, PN। उसके बाद आपको इंटर दाब देना है। तो देखिए ये पैन कार्ड का सारा सर्विस आपको यहाँ आ जाएगा। तो इसमें जो है आपको जो जाना है, आपको इसमें जाना है पेन सर्विस यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जाना है। तो देख लीजिए यहाँ शुरू में ही है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। आपको एक दूसरा पेज में यूटीआई का जो पोर्टल है उसमें आपको ले जाएगा। तो यहाँ आपको फिर से आपको अपना यदि आईडी पासवर्ड मांगता है तो आपको आईडी पासवर्ड डाल देना है। अगर यदि पहले से लॉगिन है तो आपको आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो उसके बाद यहाँ 49A न्यू पेन का जो आवेदन होता है 49A फॉर्म में होता है। इनकम टैक्स का ये फॉर्म है 49A, उसी में आपका न्यू पेन कार्ड अप्लाई होता है। तो उसमें आपको क्लिक करना है 49A अप्लाई फॉर न्यू पेन, इसमें आपको क्लिक करना है। तो आपको फिर एक नया पेज में आपको ले जाएगा, एक नया फॉर्म आपको खुल जाएगा 49A का, जिसमें कि आप सारा कस्टमर का डिटेल भरना है। तो इस प्रकार से आपका जब खुल जाएगा तो उसमें देखिए यहाँ पर आपका दो ऑप्शन आएगा। इसमें जो है आपका दो मोड से, जैसे कि अगर यदि आप डिजिटल मोड से करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजना पड़ता है, और अगर यदि ऑफलाइन मोड में करते हैं, फिजिकल मोड में करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो आपको दूसरा ऑप्शन आपको क्लिक करना है डिजिटल मोड में। तो यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपका एक KYC के द्वारा वेरीफाई होगा, EKYC के द्वारा वेरीफाई होगा। उसके बाद इसमें क्या है, सिग्नेचर आपको बाद में पैन कार्ड में मार्कर से सिग्नेचर कर देना है। अभी आपका बिना सिग्नेचर का ही पैन कार्ड बन जाएगा। सिर्फ इसमें जो फोटो आएगा वो फोटो आपका आधार का आएगा। आधार में आपका जिस प्रकार से फोटो है सेम फोटो आपका पैन कार्ड में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर शुरू में आपको डिजिटल मोड क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पर। उसके बाद ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही बनता है, आप मतलब कि पर्सनल जो व्यक्ति है उसी का आप बना सकते हैं। और यहाँ ऐसे भी दूसरा ऑप्शन आपका खुलेगा ही नहीं। यहाँ पर ओनली आप इंडिविजुअल का ही बना सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति का ही बना सकते हैं, फर्म या कंपनी का आप नहीं बना सकते हैं। एक यहाँ रेफरेंस नंबर देता है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आइए आप पूरा कस्टमर का जो है आपका पेन है जो डिटेल है आधार का, वो आधार का डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले अगर यदि महिला है तो उसको SMT यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, यदि पुरुष है तो मिस्टर यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लास्ट नेम इंटर करना है, जो भी उसका लास्ट नेम है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। कस्टमर का आपको यहाँ लास्ट नेम यहाँ डालना है पहले आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है कस्टमर का, जो भी फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कार्ड में प्रिंट होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। जो भी आपका कार्ड में प्रिंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपका दूसरा नेम भी है तो यहाँ पर आप यस करके दूसरा नेम भी दे सकते हैं, यदि आपका दूसरा नाम भी है तो। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। वो जैसे आप SMT सेलेक्ट करते हैं आपका यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपको DOB जो डालना है उसको जो आधार में है सेम DOB आपको डालना है। आधार से अगर यदि आपका हल्का भी डिफरेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका ये पैन कार्ड डिजिटल मोड में नहीं बनेगा। इसीलिए इसको आपको ध्यान रख कर आपको इसको फिल करना है। तो यहाँ पर सही भरना है। उसके बाद ये सब सारा कॉलम जो है रेसिडेंशियल स्टेट और ऑफिस स्टेट, ये सब आपको फिल नहीं करना है, ये ऑटो फिल हो जाएगा आधार कार्ड से। तो सब आपको फिल नहीं करना है, वो सब कॉलम को आपको छोड़ देना है। ऐसे आपका वो फिल करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो उसको उस कॉलम को आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए नीचे में है आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर आपको सही से इंटर करना है। आधार नंबर आपको सही से इंटर करना है। फिर से आपको वेरीफाई करने बोलेगा, तो उसमें भी आपको सेम ही आधार नंबर डालना है, ताकि किसी एक भी अंक आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको दोबारा इंटर करना है आधार नंबर आपका जो भी है, कस्टमर का जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है।
उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कस्टमर का नेम जो आधार कार्ड में प्रिंट है वही नेम आपको डालना है। आधार कार्ड से आपको यहाँ पर नेम डालना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नेम फिल कर देना है, जो भी नेम है कस्टमर का। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। देख लीजिए यहाँ पर नीचे में है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट में आ जाना है। नेक्स्ट में आने के बाद देखिए रेसिडेंशियल स्टेट जो है डिटेल भी ऑटोमेटिक वो आधार से डिटेल से लेगा। तो यहाँ बाकी जो है आपका DOB का जो है डॉक्यूमेंट वो आधार सेलेक्ट हो चुका है, एड्रेस का प्रूफ आधार, यानी कि सारे में आधार ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको आ जाना है यहाँ पर पेमेंट में। नीचे में देखिए पेमेंट का ऑप्शन, आपको यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट आपको डिजिटल जो आपका CSC का जो है डिजिटल सेवा पोर्टल है उसमें जो वॉलेट में जो अमाउंट है आपका वही अमाउंट यहाँ कटेगा। अब यहाँ देखिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ ID फिल हो चुका है। अब सिर्फ डिजिटल सेवा का आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको इंटर करना है। तो आपका जो भी पासवर्ड है आपको यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड इंटर आपको सही इंटर करना है, जो भी आपका पासवर्ड है उसको, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो आपका ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट में क्लिक करना है। यहाँ पर पासवर्ड आपका सही करेक्ट रहेगा तो आपका वॉलेट। अब उसके बाद जो है ये देखिए हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब यहाँ पर आपको पिन अपना डालना है, जो डिजिटल पोर्टल का जो आपका पिन है जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस पिन को यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद पे में क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ जो फी अभी लग रहा है 99 रुपया 7 पैसा, यानी कि 99 रुपया 7 पैसा अभी डिजिटल मोड में आपका फी लग रहा है। इसको आपको यहाँ पर पे कर देना है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये योर आधार ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली, यानी कि आधार अब ये मैच कर चुका है। अब हम इसको आगे बना सकते हैं। यहाँ पर यदि आपका फेल हो जाएगा तो आपका आधार नहीं बन पाएगा डिजिटल मोड में। यहाँ पर आपको इस बार यहीं से आपको पता चल जाएगा। यहाँ जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको यदि वेरीफाई यदि आपका मैच कर गया, DOB नेम सारा चीज़ मैच कर गया तो आपको यहाँ मैसेज दे देगा योर आधार ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली, यानी कि अब यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो है आप यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको भरना है। उसके बाद कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, एरिया कोड STD कोड। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको डालना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है जो भी है। उसके बाद जो है इसमें ईमेल ID भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईमेल में आपका डिजिटल मोड का जो पेन होता है वो ईमेल में ही भेजता है, इसीलिए यहाँ पर कस्टमर का आपको ईमेल ID भी ज़रूरी है, वो भी आपको लेना है। तो कस्टमर का जो है वो मेल में ऑटोमेटिक वो चल जाता है आपका। जैसे इशू होता है पेन नंबर वो पहले ही आपका मेल में पहुँच जाता है। उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें जो होता है पासवर्ड जो होता है उसमें DOB होता है, जो PDF जो आता है मेल में उसमें आप जो कस्टमर का DOB है उसको डाल के उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का ईमेल ID इंटर करना है। ईमेल ID फिल करने के बाद आपको नीचे में आ जाना है, जिसमें पेरेंट डिटेल आपको भरना है, यानी कि जो उसका गार्जियन है, गार्जियन का सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर फादर्स नेम फिल करना है, तो यहाँ पर नो में टिक आपको लगा देना है। उसके बाद जो है लास्ट नेम आपको जो फादर्स का लास्ट नेम है फादर का, उसको आपको लास्ट नेम यहाँ इंटर करना है। और ये जो होता है सिंगल मदर का जो होता है, यदि वैसा कुछ है तो यहाँ पर आप यस करके सिर्फ उसमें मदर का नेम आता है, तो यहाँ पर आपको इसको नो टिक करके यहाँ पर फादर्स का जो नेम है उसको आपको यहाँ फिल कर देना है, लास्ट नेम पहले। उसके बाद फिर आपका जो फादर्स का जो कस्टमर का फादर्स का फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ मदर का नेम का कॉलम है, लेकिन इसको आपको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ फादर्स आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट में आ जाना है। नेक्स्ट में आने के बाद जो है आपका ये अब इस साइन में आपको ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारा फादर्स डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब यहाँ ओके करने के बाद जो कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है उससे आपको OTP लेना है। यहाँ पर आपका वो OTP जो है eKYC के लिए आपका वो OTP कस्टमर के मोबाइल में जाएगा, जिसका रजिस्टर्ड है आधार में, जिसका रजिस्टर्ड है उसी का आपको अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं होगा अप्लाई। इसीलिए पहले कस्टमर को आपको पूछ लेना है कि आपका आधार यदि आधार में मोबाइल नंबर लिंक है
तो आपका डिजिटल मोड में हो पाएगा, नहीं तो आपका ऑफलाइन होगा। तो डिजिटल मोड में जब भी आपको करना है तो उसमें पहले कस्टमर को पूछ लेना है कि आपका आधार में मोबाइल लिंक है या नहीं। अगर यदि है तो आपको ये प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल में OTP चल जाएगा, उसको आपको लेना है। कस्टमर से OTP लेके यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए, इसको सही OTP डालना है। रॉन्ग OTP डालने से आपको यहाँ नहीं लेगा, इसीलिए आपका यहाँ कस्टमर से सही OTP लेके आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इसके बाद इस प्रकार से खुल जाएगा कस्टमर का सारा डिटेल, जो एड्रेस है वो सारा ऑटो फिल हो जाएगा, पिन कोड ये सब सारा डिटेल ऑटो फिल हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ये सारा जो एड्रेस है कस्टमर का ऑटो फिल हो चुका है। यहाँ पर सारा स्टेट भी ऑटो सेलेक्ट हो चुका है, कंट्री भी ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। यानी कि ये सारा जो कस्टमर का एड्रेस है वो सारा यहाँ फिल हो चुका है। ऑफिस एड्रेस में आपको नहीं भरना है इसमें, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल का आपका रेसिडेंशियल एड्रेस में ही आएगा, इसीलिए इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है कुछ। तो इस कॉलम को भी आपका नहीं खुला हुआ है, तो इसमें आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसका जो सोर्स है, इनकम का सोर्स है, तो आपको जो भी सोर्स उसको बता रहा है कस्टमर, उस सोर्स को आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यदि कोई सोर्स इनकम का नहीं है तो आपको यहाँ नो इनकम में टिक कर देना है, जिससे आपका जल्दी बनेगा नो इनकम सोर्स करने से। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। यहाँ पर आपको इनकम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपका जो एरिया कोड और AO टाइप ये सब सारा चीज़ ऑटो फिल हो जाएगा। पिन कोड के हिसाब से जो रीजनल ऑफिस होता है उसका ऑटो फिल हो जाता है। इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ ऑटो फिल हो चुका है। PTNW 60 AO नंबर 92 ये सब ऑटो फिल हो जाता है। उसके बाद 18 साल से कम व्यक्ति का यदि आप बना रहे हैं तो डिजिटल मोड में नहीं बनेगा, तो इस कॉलम को भी आपको नहीं भरना है। उसके बाद जो यहाँ है कैपेसिटी है, तो इसमें सेल्फ आदमी ही बना सकता है, दूसरे का SSC नहीं यहाँ कर सकता है। तो इंडिविजुअल व्यक्ति तो इसमें हिम सेल्फ और हर सेल्फ हो जाएगा, तो इसको आपको हिम सेल्फ हर सेल्फ आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो प्लेस है आपका, प्लेस का आपको जो प्लेस से आप जिसका जो जगह है आपका, उस जगह का आपको यहाँ पर जगह का नेम आपको दे देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कहा जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए सारा ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। जो आधार का जो है कॉलम, DOB एड्रेस और जो ID प्रूफ है, तीनों में ऑटोमेटिक आधार सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। और नीचे में आपको उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में सबमिट है, सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर स्कैन नहीं करना है, फ़ोटो ऑटोमेटिक आधार से लिया जाएगा। और जो पैन कार्ड जो आता है सिग्नेचर है कॉलम में वाइट आता है, तो उसमें आप मार्कर से साइन करवा सकते हैं बाद में, जब आपको घर में कोरियर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा, तो उसके बाद पैन कार्ड में अपना मार्कर से साइन कर सकते हैं। उसके बाद आइए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से आएगा, पेज अभी खुल रहा है। इस प्रकार से यदि आता है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो इस प्रकार से आपको एडवांस में चल जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, यदि इस प्रकार से आपको कुछ एरर आता है तो एडवांस में चल जाना है। उसके बाद प्रोसेस टू, नीचे में देखिए यहाँ प्रोसेस टू है, वेबसाइट का जो नाम है अनसेफ, इसमें आपको चल जाना है। इस प्रकार से यदि एरर मैसेज आ रहा है तो उसके बाद आपको अनसेफ में क्लिक करके चल जाना है। उसके बाद अब फिर यहाँ जो है आपका ई साइन होगा, ई ऑथेंटिकेशन होगा। तो ई ऑथेंटिकेशन होगा, इसमें फिर आपको कस्टमर का आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, कस्टमर का आधार नंबर डालना है, उसमें OTP जाएगा, उसको फिर वेरीफाई करना है, उसको करना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर आधार नंबर इंटर करने के बाद गेट OTP में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो कस्टमर का मोबाइल में फिर एक नया OTP जाएगा, उसको आपको लेना है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर गेट OTP में क्लिक कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पर आई हैव रीड जो है जो पॉलिसी है, जो इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो OTP आया हुआ है कस्टमर से आपको लेके इंटर करके, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए सबमिट कर देने के बाद प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वेट करना है थोड़ा सा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको सबमिट कर देना है, तो आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। तो ये आपका अप्लाई हो चुका है। अब ये अप्लाई हो चुका है। ये इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या PDF में सेव रख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से ये अप्लाई हो चुका है डिजिटल मोड में। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल मोड में। यहाँ से आप फॉर्म को भी देख सकते हैं। देखिए डाउनलोड
साइन फॉर्म, पेन फॉर्म। तो इसको यहाँ से पेन का फॉर्म भी आप देख सकते हैं और यहाँ प्रिंट करके आप इस रिसिप्ट को प्रिंट करके कस्टमर को दे भी सकते हैं और अपना रख भी सकते हैं PDF बना के। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्म को आपको यहाँ डाउनलोड में क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कर देने से आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से डाउनलोड हो गया और फॉर्म को आपको प्रिंटर यदि आपको लगा हुआ है तो यहाँ से प्रिंट मार सकते हैं। तो यही था दोस्तों, इसी प्रकार से आप इसको इस डिजिटल मोड में आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कि डॉक्यूमेंट नहीं भेजना पड़ता है। पेन इशू हो जाता है, उसके बाद पेन आने के बाद उसमें आप बाद में मार्कर से उसमें साइन कस्टमर का करवा सकते हैं, वो कस्टमर का घर में ही जाएगा। तो यही था दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था। इस प्रकार से आप डिजिटल मोड में अपना पेन आप कस्टमर का अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने का झंझट नहीं है। तो इसमें जो है ऑटो फिल सारा चीज़ हो जाता है। ऑटो देखिए, ये फ़ोटो जो है वो आधार का ऑटोमेटिक आ चुका है और इसमें जो है आपका ये आधार भी ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है, यानी कि सारा डॉक्यूमेंट डिजिटली अटैच हो जाता है। और जो आधार से ई साइन का जो फैसिलिटी है उससे साइन होता है। तो इसमें फॉर्म में देखिए EKYC एप्लीकेशन, यहाँ जहाँ साइन का जगह है वहाँ पर लिखा जाएगा EKYC एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म एक आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। इस प्रकार से है, देख लीजिए ये डाउनलोड हो जाएगा। कस्टमर का ई साइन यहाँ पर दिख रहा है। तो यही था दोस्तों, पूरा प्रोसेस था डिजिटल मोड से पेन अप्लाई करने का UTI पोर्टल से। UTI पोर्टल से यही था दोस्तों। इस प्रकार से आप डिजिटल सेवा पोर्टल से UTI पोर्टल जो है उसे आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।